हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हमारे नॉलेज का कंसेप्ट इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉलेज इज़ लाइक अ मनी। जो मनी है उसी तरह ही नॉलेज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 10 रुपये मिल जाते हैं, आप उसको यूज़ करते हो, ठीक है। आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई, पैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो फिर आप क्या सोचोगे कि मुझे 10 रुपये और मिल जाए, मैं उसे यूज़ करूँ। तो ऐसे ही नॉलेज का कंसेप्ट है कि आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज मिलती जाती है उसकी भूख ना बढ़ती जाती है। ये तो हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड, जो नॉलेज है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है कि जो नॉलेज है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। ये इसका एक बहुत ही अच्छा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे ही आप नॉलेज गेन कर लेते हो, ठीक है, तो उसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, ठीक है। वो अपना इम्पैक्ट रखती है अपनी बाउंड्री से भी आगे, ठीक है। जैसे हम सोचते हैं कि हमें इतनी सी नॉलेज मिल गई, ठीक है, लेकिन उस नॉलेज का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो नॉलेज है वो कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। एक बार आपको कोई भी एक्सपीरियंस ही लगा लो वो मिल गया तो ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं होता है। अगर वैसा ही एक्सपीरियंस आपको दोबारा मिलता है तो आप मतलब समझ जाते हो कि हाँ ये पहले हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो नॉलेज है उसके अंदर तीन जो मेन चीज़ें आती हैं वो क्या आती हैं। एक तो ट्रूथ पे बेस्ड है आपकी नॉलेज, कि एक तो नॉलेज की सच्चाई एक प्रूफ पे बेस्ड होती है, ठीक है। एक प्रूफ की बात आती है नॉलेज के अंदर, और एक कन्विक्शन मतलब नॉलेज को स्प्रेड करने की बात आती है, ठीक है। उसके बाद है कि जो नॉलेज है उसे आप एकदम गेन नहीं कर सकते, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो है वो नॉलेज गेन होती है। अगर आप एकदम सोचोगे कि मुझे बहुत सारी नॉलेज मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको मिलती जाएगी नॉलेज। फिर बात आती है कि जो नॉलेज है वो टाइम का कंसीक्वेंस है। मतलब कि जैसे टाइम जाता जाता है वैसे ही आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे किताबी नॉलेज हो या और कोई नॉलेज हो, आपको तरह तरह की नॉलेजेस मिलती जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि सोर्स है, जो मेन सोर्स है ना नॉलेज का, वो हमेशा आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। एक छोटी सी जानकारी से ही आप आगे बढ़ते हो, मतलब उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हो। तो सबसे जो मेन सोर्स आ जाता है नॉलेज का वो आपका आ जाता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर बात आती है कि जो नॉलेज है उसके अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, एक फैक्ट्स और एक वैल्यू, ठीक है। ये थे आपके नॉलेज के कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ नॉलेज की। तो नॉलेज के बहुत सारे टाइप्स हैं। फिर देखो सोर्सेज भी आते हैं नॉलेज के कि कैसे हमें वो नॉलेज, जो भी जिस टाइप की भी नॉलेज है वो हमें मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी नॉलेज में आती है प्रायरी नॉलेज, ठीक है। प्रायरी नॉलेज जो है वो आपकी जो 5 सेंसेस हैं आपको उनसे मिलती है, ठीक है। इसमें और बाकी चीज़ें हैं जैसे एक्सपीरियंस या लाइफ की ओरिजिनलिटी, इसका कोई भी मतलब रिलेशन नहीं है। ये आपकी प्रायरी नॉलेज होती है, मतलब एकदम से जो आपको नॉलेज जिस चीज़ को देख के मिल गई वो वाली, ठीक है। उसके बाद आती है एम्पेरिकल नॉलेज। एम्पेरिकल नॉलेज भी आपको सेंसेस से ही मिलती है, ठीक है। आपकी सेंस का यूज़ करके जो आपको नॉलेज मिले, जैसे किसी चीज़ को आपने देखा और उससे आपको कुछ पता चला, ठीक है, वो आपकी आ जाती है एम्पेरिकल नॉलेज। फिर तीसरे नंबर पर आती है रीजनल, जो आपकी रेशनल नॉलेज, ठीक है। रेशनल नॉलेज जो है किसी भी चीज़ को देख के, ठीक है, उसकी जो ट्रूथनेस है, मतलब उसके पीछे का रीज़न है वो आपको पता लग गया तो वो आपको उसकी रेशनल नॉलेज मिल गई, मतलब रीजनिंग जो है उसके ऊपर बेस्ड है आपकी नॉलेज। उसके बाद बात आती है हमारी पोस्टीरियरी नॉलेज, ठीक है। पोस्टीरियरी नॉलेज जो है वो आपको एक्सपीरियंसेस से मिलती है। जैसे एक एक्सपीरियंस हुआ, आपके साथ कुछ भी हुआ, उसके बाद जो आपको उसके बारे में नॉलेज मिली ना, तो वो आ जाती है आपकी पोस्टीरियरी नॉलेज, ठीक है। उसके बाद देखो अगली नॉलेज है आपकी इंट्यूसिव नॉलेज। ये भी ऐसा ही है, एक्सपीरियंस से मिलती है, लेकिन ये जो नॉलेज है ये आपको थ्रू आउट द लाइफ मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक एक्सपीरियंस के बाद मिली, ये आपको जैसे जैसे लाइफ में मतलब आप आगे बढ़ते जाते हो ये आपको मिलती जाती है अलग अलग तरह की नॉलेज, ठीक है। वो आपकी इंट्यूसिव नॉलेज होती है। फिर जो अगली नॉलेज आती है वो आती है साइंटिफिक नॉलेज।
जो भी एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड जो आपको नॉलेज मिलती है, जिसे साइंटिस्ट जो हैं वो प्रूफ करके मतलब देते हैं, वो आपकी हो जाती है साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, उसके बाद बात आती है अथॉरिटेटिव नॉलेज की। जैसे जो नॉलेज आपको बुक्स से या फिर टीचर्स से मिलती है, ये आपके अथॉरिटी हैं। जैसे बुक्स भी मतलब जो वेटरन पर्सन होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, वही लिखते हैं। तो ये जो नॉलेज है आपकी, वो आपकी अथॉरिटेटिव नॉलेज होती है, किसी अथॉरिटी के द्वारा आपको जो दी जाती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्रैग्मेटिक नॉलेज की। प्रैग्मेटिक नॉलेज जो है वो ये है कि लाइफ की जो ओरिजिनल नॉलेज है, लाइफ का ज्ञान, ठीक है, वो आपकी प्रैग्मेटिक नॉलेज है। फिर बात आती है आपकी रिवील्ड नॉलेज। जो रिवील्ड नॉलेज है ये आपको डिवाइन सोर्सेज से मिलती है, जैसे ब्राह्मण हैं, ठीक है, गुरु हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो देते हैं, वो नॉलेज आती है आपकी रिवील्ड में। ठीक है, अब हम नॉलेज की 3 थ्योरीज की बात करते हैं। ठीक है, नॉलेज की 3 थ्योरीज हैं। ठीक है, कौन सी? एक आपकी फर्स्ट थ्योरी है आपकी कोरस्पोंडेंस थ्योरी। ठीक है, सेकंड है आपकी कोहेरेंस थ्योरी, और थर्ड आती है आपकी प्रैग्मेटिक थ्योरी। देखिए, जो थ्योरीज है ना, उनको हम हमेशा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, क्योंकि वो दे दी गई हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ने या फिलोसफर ने, जिसने भी दी हैं, ठीक है, तो उनके अंदर आप कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए उनको ना पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा जाता है। तो वैसे ही मैं आपको कराऊंगी पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कोरस्पोंडेंस है। कोरस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है? एक तो आपका रेगुलर कोर्स होता है, एक आपका कोरस्पोंडेंस होता है। तो जो रेगुलर कोर्स है उसमें तो अथॉरिटीज़ भी आती हैं, आपके टीचर्स होते हैं, और बुक्स भी आती हैं। ठीक है, लेकिन जो कोरस्पोंडेंस कोर्स है उसमें सिर्फ बुक्स आती हैं, और बुक्स क्या है? एक एक्सटर्नल जो मतलब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो है आपकी कोरस्पोंडेंस थ्योरी में भी यही है कि जो ट्रूथ है, ठीक है, वो आपकी ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है, जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उनके ऊपर ही बेस्ड हैं, और उनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक कंसेप्ट है आपकी कोरस्पोंडेंस थ्योरी का। फिर नेक्स्ट आता है कि जो कोरस्पोंडेंस थ्योरी है आपकी, उसमें नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन इज प्री एग्जिस्टेंट टू सर्च फॉर इट। कि जो रिलेशन है आपके आइडियाज़ और आपकी जो थॉट्स हैं या आपकी जो सेंसेस हैं, उनके जो रिलेशंस हैं वो प्री एग्जिस्टेड करते हैं, मतलब पहले से ही प्रेजेंट है। आप उनके बारे में सर्च कर सकते हो, वो रिसर्चेबल है। मतलब जो ट्रूथ है वो आपकी रिसर्चेबल है। ठीक है, उसके बारे में आप फिर से जब मतलब रिसर्च करोगे, मतलब रिसर्चेबल, दोबारा से सर्च करोगे, तो आप उसको वैलिड पाओगे। ठीक है, बदल जाती है ट्रूथ। एक बार आप देखते हो, दोबारा उसको देखोगे तो सच्चाई कुछ और होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि रिसर्चेबल है आपकी ट्रूथ। उसके बाद आता है इसके ऊपर, ये थ्योरी है, उसके ऊपर नेचुरलिज्म और रियलिज्म बेस्ड करता है, क्योंकि एक्सटर्नल चीज़ों पे बेस्ड है तो वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, नेचुरल मतलब नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। तो वो आपका जो स्कूल ऑफ नेचुरलिज्म और रियलिज्म है वो इसके ऊपर बेस्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो ट्रूथ के अंदर ना तो कुछ ऐड कर सकता है, ना उसके अंदर से कुछ निकाल सकता है। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी कोरस्पोंडेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी पर जाते हैं, कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है इंटर रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर जो आइडियाज, सेंसेस और थॉट्स हैं, ठीक है, उनको उनकी जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें आता है कि यहाँ पर जो टेस्ट ऑफ ट्रूथ है कोहेरेंस के अंदर। ठीक है, कोहेरेंस थ्योरी के अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो मेन पॉइंट है। ठीक है, ट्रूथ के अंदर कंसिस्टेंसी है, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद जो स्कूल ऑफ आइडियलिज्म है वो आपकी कोहेरेंस थ्योरी के ऊपर बेस्ड करते हैं। फिर लास्ट में आती है आपकी प्रैग्मेटिक थ्योरी। जो प्रैग्मेटिक थ्योरी है उसके अंदर जो भी ट्रूथ है, ठीक है, जो भी आपके लिए यूज़फुल होती है, ठीक है, यूटिलिटी आप जिसकी कर सकते हो, वो आपकी प्रैग्मेटिक थ्योरी के अंदर आती है। ठीक है, इसमें ना कोई भी पर्सन है, उसके जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जो भी ट्रूथ है
रिवील करता है कोई पर्सन, ट्रूथ बताता है, वो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो इसमें एक्सपीरियंस की बात की गई है और ट्रूथ की बात की गई है, वो लाइफ में एडजस्टमेंट के लिए ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, ट्रूथ है मतलब ये वाली ट्रूथ लाइफ की एग्जिस्टेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद एक्सटर्नल रियलिटी है ना, जो उससे बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है। हमें नहीं मतलब है कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन जो हम अंदर से यहाँ पर पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो आपका प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ के अंदर आ जाता है। तो ये आ जाती हैं आपकी 3 थ्योरीज ऑफ ट्रूथ, और यू कैन से नॉलेज, क्योंकि जो नॉलेज है वो भी तो ट्रूथ ही है। ठीक है, लाइफ की रियलिटी की भी ट्रूथ है वो। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है जो नॉलेज का, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।